हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो ये चैनल है आप लोगों को 10th क्लास के लिए हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाने के लिए बनाया गया है। आप अपनी कोई भी क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको इंस्टेंट सोल्यूशन देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा बीच बीच में, जिस पे आप क्वेरीज़ डायरेक्ट डाल सकते हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशंस पूछ सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 10th क्लास के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट 10th क्लास से पहले एक बार भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होता है। अब हम जो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिगो और नोमेट्री से दो वर्ड से बना हुआ है। इट मीन्स ये आपके ट्रायंगल पे बेस्ड होगा और उसकी रेशियोज़ की स्टडी के बारे में बताएगा। तो ट्रायंगल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज़ होगा। तो जो ट्रायंगल है वो एक 3 साइडेड क्लोज फिगर होती है जो बंद होती है, 3 साइड से बनी होगी, बंद होगी। तो जो 3 साइड हैं इनके 3 कोने हैं, इन तीनों कॉर्नर से 3 एंगल बनते हैं। तो उस साइड को उस फिगर को हम कहते हैं ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री बन जाए तो ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये आपकी हाइपोटेनियस होती है, ये साइड परपेंडिकुलर होती है और ये साइड बेस होती है। हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की एक सबसे बढ़िया थ्योरम होती है जो इसमें बहुत अप्लाई होती है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स हैं उनके रेशियोज़ पे डिपेंड होता है। हमारे पास कुल 3 साइड हैं, परपेंडिकुलर को P लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस को H लिख लेते हैं, बेस को B लिख लेते हैं। 3 साइड में अगर मैं अलग अलग साइड को लेके रेशियोज़ बनाऊं, रेशियोज़ का मतलब होता है 2 साइड को फ्रैक्शन में रखना। मैं परपेंडिकुलर और बेस को फ्रैक्शन में रख सकता हूं, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख सकता हूं या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर रख सकता हूं। तो 2 साइड एक साथ लेंगे तो उनसे 2 रेशियोज़ बनेंगे। फिर 2 साइड लेंगे, सपोज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिया तो यहाँ से 2 रेशियोज़ बनेंगे और एक बेस और हाइपोटेनियस से 2 रेशियोज़ बनेंगे। इस तरीके से कुल 6 रेशियोज़ बनते हैं और इन 6 रेशियोज़ को हम किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं अलग अलग रेशियोज़ की उनके नाम के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 6 रेशियोज़ होते हैं जिनके नाम होते हैं। पहला होता है अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ से पहले हम रेशियो बनाते हैं साइन, कोस और टेन की। इसके लिए हमारे पास एक जानी मानी ट्रिक है जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं, हर टीचर यूज़ करते हैं। वो है पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। परपेंडिकुलर का P ले लेते हैं, हाइपोटेनियस का H ले लेते हैं। तो अब हम देखेंगे ऊपर P है नीचे H है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पंडित का P लिया, हर का हमने H लिया तो P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा। दूसरा रेशियो होता है ये कोस थीटा होता है। तीसरा रेशियो जो है वो टेन थीटा होता है। तो P अपॉन H इज़ साइन थीटा, B अपॉन H इज़ कोस थीटा एंड P अपॉन B इज़ टेन थीटा। इस तरीके से हमारी ये 3 रेशियो बनती हैं। साइन जो होता है उसका अपोजिट कोस थीटा होता है कोसेक, तो इसलिए कोसेक इसका अपोजिट रेशियो बनेगा और वो हमारा H अपॉन P हो जाएगा। जबकि हमारा जो कोस होता है उसका अपोजिट रेशियो जो होता है वो सेक होता है, तो इसलिए वो H अपॉन B बन जाएगा। और कोट थीटा जो हमने बनाया उसका अपोजिट होता है टेन थीटा। जो टेन थीटा हमने बनाया था वो था हमारा P अपॉन B, तो इसलिए कोट थीटा हो जाएगा B अपॉन P।
इस तरीके से हमने देखा 6 की 6 रेशियो बन गई। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। 6 रेशियोज पता चली और तीनों रेशियोज का बाकी तीनों रेशियोज के साथ क्या रिलेशन होता है वो पता चला, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हमारे पास जो दूसरे के अपोजिट है, जैसे साइन कोसेक का अपोजिट है, तो हम इसको लिखते हैं साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक को मैं इधर लाऊं तो साइन इंटू कोसेक इक्वल्स टू 1, एज सिमिलरली कोस इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1 और टेन इंटू कोट इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें पता चलता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं टोटल, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट थीटा। इस तरीके से इन 6 रेशियोज़ के बेसिस पे हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे और उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, इनको कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।